मैंने सुना है एस्किमो परिवारों में एक रिवाज है। एक फ्रेंच यात्री जब पहली दफ़ा एस्किमो ध्रुवीय देशों में गया तो उसे कुछ पता नहीं था। बहुत गरीब हैं एस्किमो, गरीब से गरीब हैं, लेकिन शायद उनसे संपन्न आदमी पाना भी बहुत मुश्किल है। उस फ्रेंच लेखक ने लिखा है कि मैंने उनसे ज़्यादा समृद्ध लोग नहीं देखे। पता उसे कैसे चला? जिस घर में भी वह ठहरा, फ्रेंच आदत का उसे कुछ पता नहीं था कि यहाँ रिवाज क्या है, यहाँ का हिसाब क्या है। किसी एस्किमो से उसने कह दिया कि तुम्हारे जूते बहुत खूबसूरत हैं। उसने तत्काल जूते भेंट कर दिए। उसके पास दूसरी जोड़ी नहीं है, बर्फीली जगह है, नंगे पैर चलना जीवन को जोखिम में डालना है। लेकिन यह सवाल नहीं है। 2-4 दिन बाद उसे बड़ी हैरानी हुई कि वह जिससे भी कुछ कह दे कि यह चीज़ बहुत अच्छी है, वह तत्काल भेंट कर देता है। तब उसे पता चला कि एस्किमो मानते हैं कि जो चीज़ किसी को पसंद आ गई वह उसकी हो गई। उसने पूछा कि इसके मानने के कारण क्या है। तो जिस वृद्ध से उसने पूछा, उस वृद्ध ने कहा इसके 2 कारण हैं। एक तो चीज़ें किसी की नहीं हैं, चीज़ें हैं। दूसरा इसके मानने का कारण है कि जिसके पास है उसके लिए तो व्यर्थ हो गई है, और जिसके पास नहीं है वह सम्मोहित हो रहा है। अगर उसे ना मिले तो उसका सम्मोहन लंबा हो जाएगा। उसे तत्काल दे देनी ज़रूरी है ताकि उसका सम्मोहन टूट जाए। और तीसरा कारण यह है कि जिस चीज़ के हम मालिक हैं उसकी मलकियत का मौका ही तभी आता है जब हम किसी को दे देते हैं, नहीं तो मौका नहीं आता। चीज़ों का होना आपको गृहस्थ नहीं बनाता। चीज़ों को पकड़ना, चीज़ों को जकड़ना, क्लिंगिंग आपको गृहस्थ बनाता है। ये एस्किमो सन्यासी हैं, साधु हैं, जिसे हम साधु कहते हैं। अगर उसके भीतर हम झांकें तो वहाँ संग्रह, होर्डिंग मौजूद रहता है, बना रहता है। तो फिर वह गृहस्थ है। बाहर से आप क्या हैं यह बहुत मूल्य का नहीं है, भीतर से आप क्या हैं यही मूल्य का है। लेकिन भीतर से आप क्या हैं यह आपके अतिरिक्त कौन जानेगा, कैसे जानेगा? इसके लिए सदा अपने भीतर एक आँख रखनी चाहिए निरीक्षण की कि मैं भीतर क्या हूँ। चीज़ को पकड़ता हूँ, चीज़ मूल्यवान है क्या? बहुत। चीज़ ना होगी तो मैं मर जाऊँगा, मिट जाऊँगा। मैं चीज़ों का एक जोड़ हूँ तो मैं गृहस्थ हूँ। फिर भागकर जंगल में जाने से भी कुछ ना होगा। फिर इस गृहस्थ होने की भीतरी व्यवस्था को तोड़ना पड़ेगा। सन्यासी होना एक आंतरिक क्रांति है। यह भीतर घटित हो जाए तो फिर बाहर वस्तुएं हो या ना हो, गौण है।